दोस्तों, अभी तक आप सभी ने कहानी में देखा सुनील रागिनी के कार्य रंग से नफरत करता और उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता। जब आज रागिनी रोती हुई ललिता अब रागिनी की दोस्त के सामने सारा सच बताती तो ललिता उससे कहती, क्यों तुम इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार कर रही हो? तुम सुनील से डिवोर्स ले लो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ललिता रागिनी से कहती, क्यों जी रही है इस रिश्ते को? छोड़ दे सुनील को, डिवोर्स देकर आज़ाद कर उसे और खुद भी हो जा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। तब रागिनी ने कहा, छोड़ दूँ? डिवोर्स दे दूँ? इतना आसान नहीं है ये सब ललिता। मैं सुनील को नहीं छोड़ सकती। पति है वो मेरा, पत्नी हूँ मैं उसकी। एक पेपर पर साइन कर कर हम अपना रिश्ता तोड़ दे तोड़ दे नहीं, इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए। किस रिश्ते की बात कर रही है तू? एक अनचाहे रिश्ते के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी? सुनील और तेरी साथी को 1 वर्ष होने को है, पर पति पत्नी जैसा क्या है तुम दोनों के बीच में? वह तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। तेरे काले रंग से नफरत है उसे। तू ही ने तो कहा सुनील ने यह शादी अपने मन से नहीं की, बल्कि अपने पिता की जिद पर की। मेरी बात मान और अलग हो जा एक दूसरे से। रागिनी, शायद तू सही कह रही है। मुझे सुनील को डिवोर्स दे देना चाहिए और इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो जाना चाहिए। आज सुनील को आने तो मैं उनसे डिवोर्स के लिए बात करूँगी। मैं तेरे फैसले में तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए नौकरी की बात अपनी कंपनी में करूँगी, ललिता कहती। रागिनी सुनील के आने का इंतज़ार कर रही थी, पर बहुत रात हो गई। सुनील घर नहीं आता। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं थी। अक्सर सुनील देर रात ही घर आता था, लेकिन आज रात सुनील घर नहीं आता। आती तो सुनील के एक्सीडेंट की खबर, जिसे सुन सुनील रागिनी जिसे सुन रागिनी घबरा जाती और वह ललिता के साथ हॉस्पिटल पहुंचती, जहां डॉक्टर बताते इन्हें 2 महीने का बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तब ललिता रागिनी से कहती, रागिनी, इंसान को अपने किए की सज़ा मिलती है। सुनील ने तुझे पर तरफाया तो देख उसका क्या हाल हुआ। वैसे भी तुझे इस सब से क्या करना? तू तो सुनील को डिवोर्स दे और आज़ाद हो जा इस बंधन से। तब रागिनी कहती, तू क्या कह रही है ललिता? मैं सुनील को इस हालत में छोड़ नहीं जा सकती। पति है वो मेरा। माना कि सुनील ने मुझे कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया। सुनील ने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की, पर मैंने तो शादी अपनी मर्जी से की थी ना। मैंने तो उन्हें कभी पति मानने से मना नहीं किया, और आज सुनील पर परेशानी आ गई तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। जब तक सुनील ठीक नहीं हो जाते मैं इसी घर में रहूंगी, उनके साथ रहूंगी। रागिनी सुनील की बहुत सेवा करती, वक्त पर दवाई देना, सुनील के सारे काम करना, पर सुनील को ये सब पसंद नहीं आता और वही रागिनी से दूर रहने को कहता। तब रागिनी कहती, मुझे पता है तुम्हें मेरा काला रंग पसंद नहीं, इसलिए मेरा पास आना तुम पसंद नहीं करते, पर अभी तुम अपना कोई भी काम अपने आप करने में समर्थ नहीं, तो कुछ समय मुझे बर्दाश्त कर लो। एक बार तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से आज़ादी दे दूंगी। सुनील के एक्सीडेंट होने के कारण वह घर पर था और नौकरी पर नहीं जा पा रहा था, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो रागिनी ललिता की मदद से एक कंपनी में नौकरी करने लगती और आर्थिक रूप से सहायक बनती। अब रागिनी सुनील का ध्यान रखती, घर और नौकरी अकेले मैनेज करती। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और अब सुनील बिल्कुल ठीक हो गया। उसने फिर से
नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। तब वह रागिनी से कहता, मेरी इस मुश्किल घड़ी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, तो तुम्हारी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं और अब तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं मैनेज कर लूँगा। अब मैं नौकरी पर जाने लगा हूँ तो आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। तब रोशनी कहती, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। अभी तक मैं नौकरी इस घर के लिए कर रही थी, पर अब अपने लिए करनी है। मैं आपको इस अनचाहे रिश्ते से आज़ादी देती हूँ। यह रहे डिवोर्स पेपर और छुटकारा पा लीजिए मुझसे। मैं साइन कर चुकी हूँ, आप भी कर देना। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जाती हूँ। सुनील के एक हाथ में डिवोर्स पेपर थे तो दूसरे हाथ में पेन और दिल में कई सवाल। लेकिन सुनील की हिम्मत नहीं होती उन पेपर पर साइन करने की। और जब शाम को रागिनी घर आती तो सुनील रागिनी से कहता, पता नहीं रागिनी, मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता था। उसका कारण तुम्हारा रंग नहीं था। सच कहता हूँ रागिनी, मुझे तुम्हारे रंग से कोई परेशानी नहीं थी। मेरी शादी जिस स्थिति में तुमसे हुई, उस स्थिति में यदि कोई और लड़की से होती तो शायद मैं उससे भी इतनी नफरत करता जितनी मैंने तुमसे की। मेरी नफरत का कारण था मेरा प्यार। तुम जानती हो मेरी शादी तुमसे पहले किसी और लड़की से होने वाली थी, लेकिन वही शादी एक हफ्ते पहले भाग गई। पर मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसने भी मुझसे प्यार के बहुत वादे किए थे। मैं संभाल ही नहीं पाया और पापा ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह दिया। उस वक्त मुझे औरत जात से नफरत हो गई थी, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आया, क्योंकि मुझे डर था तुम भी मुझे धोखा दे दोगी और मुझे छोड़कर चली गई तो। और कहीं ना कहीं मैं उस लड़की का गुस्सा तुम पर निकाला गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रागिनी। यदि तुम मुझसे दूर रहकर खुश रहोगी तो मैं इन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए सुनील डिवोर्स पेपर पर साइन करने रखता। तब रागिनी सुनील का हाथ पकड़ते हुए कहती, इतना सब कह सकते हो तो इतना भी कह दो ते कि रागिनी, क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरा जवाब हाँ ही होता। तो अभी पूछ लेता हूँ, क्या हम बीती सारी बातें भुलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं। रागिनी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी। इस अनचाही शादी को एक पवित्र बंधन में बदलने में मेरी मदद करोगी। हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। कहते हुए वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते और इस बार दोनों की आंखों में आंसू थे और शायद ये आंसू अब फिर कभी उनकी आंखों में नहीं होंगे। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।